हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी लाइव है पोर्ट ब्लेयर से। और हम लोग बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस पे आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के, जो है सेलुलर जेल, अभी जो कन्वर्ट हो चुका है म्यूज़ियम में। तो सेलुलर जेल की जो भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं जहां खड़ा हूं उसके सामने ही लाइट एंड साउंड शो होता है हर इवनिंग में। तो वो अभी आप देख सकते हैं। सिंस वी आर कमिंग एट आफ्टरनून, सो वी थॉट दैट हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, तो वी कैन एक्सप्लोर एंड मोर एंड वी कैन शो यू। सो ये देखिए, यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है और वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस के दौरान क्या क्या इन पे बर्बरता और क्या क्या मतलब कठिनाई सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली हमें जो है फ्रीडम मिली है। तो उनको सैल्यूट ऑल दी इंडिपेंडेंस शहीदों को। ये देखिए, जैसे पूरा देखिए, पूरा एकदम यहाँ पे हर जगह जो है जेल का वो बना हुआ है। सो वी विल ट्राई टू गो ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड वी विल शॉट एंड शो यू। ये है किचन घर, जहाँ पे मतलब जो खाना वाना बनता था प्रिजनर्स का, बेसिकली हमारे शहीदों का। तो वो है ये। तो बहुत ही मतलब अच्छा देखिए आर्किटेक्चर है, और ये पुराना है तो अभी जो भी पेंटिंग वगैरह किया है, लेकिन फिर भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वुडन मटेरियल्स है। और ऐसे चीज़ें मतलब हम कोई भी है तो उसे आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री जो है वो पता चलती है। सो आगे हम बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे है। सो गाइस देखिए यहाँ पे कैसे, नहीं बोलना चाहिए, मेरा दिल दहल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी बर्बरता से मतलब ये जो है यहाँ पे शहीदों को खड़ा रख के और यहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो लेकिन जो भी है वो हमारे लिए अमर है। वो फिजिकली भले नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए अमर हो चुके, हमारे दिल में रहते हैं। तो ये जो जगह है अभी हमारे लिए मंदिर का प्रतीक है। सो हर जगह देखिए देखिए, एक बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल जो चीज़ हमें पता नहीं रहती है वो चीज़ यहाँ पे है। सो जैसे सामने मैंने दिखाया है, तो यहाँ पे जो गेट है उसके बाद में जो बेसिकली हैंग होने के बाद बॉडी बस मिलती थी, उनको फाइनल अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता था। तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हमारा ब्लॉग आइकॉनिक टीम का सैल्यूट है। सो अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये कोई नॉर्मल वर्कशॉप नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्बरता उनके ऊपर किया जाता था। ये मत सोचिए कि म्यूज़ियम है, आप आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। इनके बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो हमारे साथ में भी यही चीज़ होता। ये देखिए, कोल्हू जो तेल निकालता था बैल को, उनको यहाँ पे रख के उनसे काम करवाया जाता था। तो इट इज़ नॉट गुड, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो सत्य होते हैं, सत्याग्रह करते हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अमर हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए उनको खुद ही मतलब खुद से ही नारियल तोड़ रहे हैं, खुद से ही वो मतलब नारियल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, सब वो करा रहे हैं। तो मतलब कोई इंसानियत वगैरह चीज़ रहती नहीं थी। ये देखिए पूरा ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो एनिमल करते थे वो इनसे करवाया जाता था। और यहाँ पे ना काम करने वालों को भी इतना बर्बरता से मारा जाता था। कोई भी प्रिजन
वर्ल्ड का कोई भी जो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो चुका था कि उनसे जो है प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के हिसाब से किया जाना चाहिए सलूक। लेकिन क्या सलूक किया जाता था, कोई अच्छे से कपड़े ही नहीं दिया जाता था। तो देखिए उनको पनिशमेंट ड्रेस क्या है, बोरी। तो देखिए इतना मतलब छोटे से उसमें उनको रखा जाता था और पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। फिजिकली टॉर्चर तो करते ही थे। सो आपने देखा कि कैसे बर्बरता से उनको रखा जाता था। फिजिकली टॉर्चर तो करते ही थे, लेकिन मेंटल भी टॉर्चर करते थे कि जो अपने कंट्री से वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो उनसे बहुत सी सीखने को मिलती है कि लाइफ में अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डेडिकेशन देना चाहिए। आपको में भी सफलता तुरंत ना मिले। 200 सालों में जो उन्होंने रूल किया है, सबको पता था कि नहीं जाने वाले हैं, लेकिन सबके सहयोग से ही हमें इंडिपेंडेंस मिला है। तो यहाँ पे मैं उनको फिर से ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ और इसको मिट्टी को सर से लगाना चाहता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर में हैं। तो यहाँ टोटली 3 मंजिल है और टोटल 4 से 5 विंग्स है। इसमें 1 या 2 जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो उन लोग ने बताया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे पहले बोला जाता था काला पानी, मतलब पानी जो है काला नहीं होता था, लेकिन जो सराउंडिंग सी हुआ करती थी उसके लिए, मतलब कोई यहाँ से भाग नहीं सकता था इंडिया मेन लैंड में, इसीलिए बोला जाता था काला पानी। तो अभी हम लोग जाएंगे 3rd फ्लोर में, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और उसके बाद में है ऊपर छत। तो छत में हम देखेंगे कैसा आर्किटेक्चर बना है और नियर बाय सराउंडिंग देखेंगे, क्योंकि बहुत सा समुद्र वगैरह यहाँ पे दिखता है। हम लोग आ चुके हैं टेरेस में, मतलब जो सेंट्रल जेल है उसके ऊपर छत में। और पूरा जो सराउंडिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरे हर जगह में वो समुद्र वगैरह है, पूरे सी है, सी से सराउंडिंग घिरा हुआ है। तो यही एक कारण था कि इसे काला पानी कहा जाता था, कि उस टाइम पे जो है कोई भी यहाँ से तैर के तो नहीं पहुँच सकता है, और पहले फ़्लाइट वगैरह की तो ऐसे कोई सुविधा थी नहीं। और दूसरा चीज़ है कि मतलब कैसे वो भाग सकते हैं, तो इसीलिए इसको काला पानी कहा जाता था। अगर आप पोर्ट ब्लेयर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, अपना ट्रिब्यूट पे करिए। और जो है हिस्ट्री जो मतलब सबके लिए ओपन नहीं है, तो आप यहाँ पे आके वो समझ सकते हैं। तो अभी जैसे बहुत से स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, फिर भी हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब ये सब नहीं थे और कम्प्लीटली यही स्ट्रक्चर होगा, तो कितना डिफ़िकल्ट था। लेकिन हौसला रखने से सभी चीज़ हासिल होती है, ये हमें पता चला है। होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। हम अभी आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंद, बाय।